हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी बल एवं गति के नियम। दोस्तों आई होप आप लोगों को स्टार्टिंग में, मतलब फिजिक्स आप लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि पहला जो चैप्टर होगा हमारा वो ये होगा मात्रक एवं मापन, ये जो हो चुका है। दूसरा चैप्टर यानी मोशन यानी गति भी हम लोग कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर हमारा शुरू होने जा रहा है आज, बल एवं गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग ये चैप्टर। दोस्तों मोशन यानी गति क्या होता है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट यानी जब भी किसी पिंड की समय के साथ में उसकी पोजीशन बदलती रहती है तो आप लोग बोलेंगे कि सर वह मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। अब दोस्तों इस गति के बारे में 3 चीजें बताई न्यूटन साहब ने, 3 नियम दिए। पहले नियम में कुछ बताया गति के बारे में कि देखो गति में हमेशा ऐसा कुछ होगा। फिर उन्होंने दूसरी बात बताई जिसे हम लोग न्यूटन साहब का द्वितीय नियम बोलते हैं कि देखो मोशन में, गति में देखो ये होगा। और उन्होंने फिर तीसरी बात बताई जिसे तीसरा नियम बोलते हैं कि देखो गति में ये होगा। तो एक एक करके समझेंगे कि तीनों नियम में उन्होंने क्या बात बताई। आ गई बात समझ में? चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी न्यूटन की गति से संबंधित उन्होंने कुछ नियम दिए थे। अब दोस्तों जैसे आपको आज कोई बात बतानी हो तो क्या कर सकते हो आप लोग? फेसबुक पे डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, लिंक्डइन पे डाल सकते हो। लेकिन पहले क्या होता था, प्रॉपर बुक पब्लिश होती थी कि अगर किसी को कोई बात बतानी है, कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च करी हो, उसको कोई फेसबुक वगैरह पर डाल नहीं सकते, तो वो पूरी अपनी एक बुक लिखते थे, उसमें वो सारी बातें बताते थे। जैसे आपने देखा होगा कि कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जो होते हैं ना, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी है उनकी, तो उसमें कई चीज़ों का उल्लेख है जिसको आज तक उन्होंने कहीं नहीं बताई। आगे बात समझने, तो न्यूटन साहब ने भी उनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक में इन्होंने सारे ये तीनों नियम बताए। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सर इस पुस्तक का नाम क्या है, तो न्यूटन साहब की पुस्तक है जिसका मैंने फ्रंट कवर यहां पर लिखाया है। इस पूरी पुस्तक का जो नाम है वो है फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। हालांकि रेलवे में आज तक इस पुस्तक का नाम नहीं पूछा है, लेकिन आप लोग ध्यान रख लीजिए न्यूटन साहब की पुस्तक का नाम ये था और इन्होंने इसी बुक में अपने तीनों नियम बताए थे। और ये जो बुक पब्लिश हुई थी वो कब हुई थी? 1687 में हुई थी। चलिए दोस्तों काम की बात आती है कि एक एक नियम की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले नियम की, प्रथम नियम की। इस नियम में क्या बात बताई गई देखो। अच्छा दोस्तों एक चीज मुझे बताएंगे कि यहां पर एक फुटबॉल रखी है, ये रेस्ट में है या मोशन में? सर रेस्ट में है, विराम में है। थोड़ी देर बाद में देखोगे तब भी आप लोगों को रेस्ट में ही नजर आएगी, थोड़ी देर बाद में देखोगे तब भी रेस्ट में ही नजर आएगी। यानी अगर ये रेस्ट में है, विराम में है, तो आप लोगों को ये विराम में ही रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी, विराम में ही रहेगी। लेकिन अगर किसी बच्चे ने आके इसको किक मार दिया यानी इस पे एक फोर्स लगा दिया, तो क्या रेस्ट से ये मोशन में आ जाएगी? क्या विराम से गति में आ जाएगी? क्या बिल्कुल। लेकिन जब तक इस पे कोई बल नहीं लग रहा था ये रेस्ट में ही रहेगी, विराम में ही रहेगी। बात क्लियर है? तो पहला नियम यही बोलता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है, रेस्ट में है, तो वह रेस्ट में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पे कोई बल कार्य ना करे, जब तक उस पे कोई फोर्स नहीं लगे। सिमिलरली कोई दूसरा, अगर कोई वस्तु मोशन कर रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, अगर कोई पिंड गति कर रहा है, तो वह गति ही करता रहेगा। कब तक? जब तक उस पे कोई फोर्स ना लगे यानी बल ना लगे। आप बोलोगे कि सर ये चीज तो मुझे समझ में आ रही थी लेकिन ये चीज समझ में नहीं आई। कैसे? देखो सर आप मुझे एक चीज बताइए। सर मैंने बोला पूछिए। सर जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, एक सतह है, मैंने एक बॉल इस पे लुढ़का दी, बॉल लुढ़का दी, वो लुढ़क रही है यानी मोशन कर रही है, गति कर रही है। तो सर आपके अकॉर्डिंग तो ये जिंदगी भर गति करनी चाहिए थी, लेकिन मैं देखता हूं कि कुछ समय बाद में ये रुक जाती है। तो दोस्तों अगर ये रुक रही है तो जरूर इस पे फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। अगर बल नहीं लगता तो जिंदगी भर ये गति करती रहती। सर यहां पर कौन सा बल लग रहा है? देखो जब आपकी जैसे मान लो ये वस्तु है,
तो जैसे मान लो लुढ़क रही है दोस्तों हवा, हवा भी कुछ ना कुछ बल लगाएगी, इसको रोकने का कोशिश करेगी। साथ में दोस्तों ये जो सरफेस है और ये जो बॉल है इसके बीच में भी कुछ घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, जो उसको रोकने की कोशिश करता है। कुल मिला के बल लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा है, तभी जाके ये रुकती है। अगर कोई बल नहीं लगता तो दोस्तों ये जिंदगी भर गति करती रहती। तो दोस्तों न्यूटन साहब का पहला नियम हमें यही बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, विराम में है, तो वह विराम में ही रहेगा, और अगर मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसी चाल से, जिस स्पीड से पहले जा रहा था उसी स्पीड से ये चलता रहेगा। कब तक? जब तक इस पे कोई बल नहीं लगे। तो न्यूटन साहब का पहला नियम क्या है? ध्यान रखिएगा कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में या विराम अवस्था में ही रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी, या उसी गति में रहेगी। कब तक? जब तक कोई भारी बल नहीं लगाया जाए, जब तक कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। अब दोस्तों आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये फुटबॉल अभी रेस्ट में है, विराम में है। अगर आप लोग चाहते हो इसकी अवस्था में परिवर्तन करना, यानी फॉर एग्जांपल इसको विराम से गति में लाना, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या अपने आप ये गति कर पाएगी क्या? नहीं। तो ये इसकी नाकामी है क्या? ये इसकी नाकामी है क्या? इसका नेगेटिव पॉइंट है क्या? ये एक गुण है क्या? इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है क्या? क्या? कि अपने आप ही अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, अपने आप। सिमिलरली अगर कोई गति कर रहा है, इसकी अभी अवस्था क्या है? मोशन में है, गति में। मैं बोलूं अपने आप रुक जा, ये नहीं रुकेगा। इस पे एक फोर्स यानी बल लगाना पड़ेगा। क्या अपने आप ये अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है क्या? नहीं। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए एक फोर्स की आवश्यकता है, एक बल की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसका यह गुण हर पदार्थ में एक गुण पाया जाता है। ये क्या गुण? कि वह अपने आप अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पा रहा। इसके इस ढीठपन को, इसको, इस नाकामी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया यानी जड़त्व बोलते हैं। और एक बात और बता दूं, अगर आप लोग इसकी अवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश भी करोगे ना, जैसे अगर मैं इस पे बल लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं इसको मोशन में लाना चाह रहा हूं, तो यह इसका विरोध करेगी। हां, जब मैं बहुत ज्यादा बल लगा दूंगा तब जाके ये हिलेगी, मोशन में आएगी, वरना पहले तो ये खूब नाटक करेगी बॉल। अरे दोस्तों अगर मैं चिन्नू सा बल लगाऊंगा, उंगली से हल्का सा टच करूंगा, तो क्या मोशन में आ जाएगी? क्या क्या गति में आ जाएगी? क्या नहीं। जब ज्यादा बल लगाऊंगा तब ये मोशन में आएगी। यानी इसमें क्या गुण है कि अगर मैं थोड़ा बल लगा रहा हूं ना, पहले विरोध कर रही है, इसका विरोध कर रही है, ये रेस्ट में रहना चाह रही है, ये विराम में रहना चाह रही है। हां, जब मैंने ज्यादा बल लगा दिया तब जाके ये मोशन में आई। आ गई बात समझ में? क्लियर है? रोहित जी बेटा पढ़ लो, लास्ट में क्वेश्चन पूछना अगर आपका ये, तो बार बार कंट्रोल सी कंट्रोल वी मत करो, मैं भी ब्लॉक कर दूंगा। मैं सही बता रहा हूं, आपकी जो भी दिक्कत है मैं सारी चीजें सुनूंगा, लास्ट में चीज कर लेंगे। जो आप जिस प्रकार के डाउट पूछ रहे हो है ना, आप प्लीज सारा ध्यान इधर दीजिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो आप लोग, है ना? आ जाओ। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं इनर्शिया यानी जड़त्व क्या है, आप बोलोगे सर वह प्रॉपर्टी, वह गुण। क्या बोलोगे इनर्शिया के बारे में? कि सर जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब अगर वह गति में है तो वह गति में रहना चाह रहा है, अगर विराम में है तो विराम में रहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया यानी जड़त्व। दोस्तों पहले जड़त्व हम लोग समझते हैं। दोस्तों जड़त्व क्या है? सर वह गुण या वह प्रॉपर्टी हर पदार्थ में पाई जाती है। चाहे एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ले लो, चाहे एक बड़ी लोहे की छड़ ले लो, हर पदार्थ में आपको ये चीज मिलेगी। हर पदार्थ का अपना एक इनर्शिया होता है, जड़त्व होता है। जड़त्व क्या होता है? यह दोस्तों बेसिकली अगर होता क्या है, ये किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा।
दोस्तों मैंने एक यहां पर क्या रख दिया, एक सिक्का रख दिया, कॉइन रख दिया, और यहां पर मैंने एक बहुत बड़ा हाथी रख दिया। यहां पर एक बहुत बड़ा हाथी है, एक सिक्का है, दोनों अभी बैठे हैं, रेस्ट में हैं। मैं चाहता हूं इनको मोशन में लाना, तो थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा ना, उठाना पड़ेगा ना, इसको भी लगाना। तो कहां पर कम बल की आवश्यकता है, यहां पर कम बल लगाना पड़ेगा, या हाथी को हिलाने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा? हाथी के लिए तो बहुत ज्यादा बल चाहिए सर, यहां पर कम बल लगाना पड़ेगा। यानी ये ज्यादा नाटक नहीं कर रहा, यानी इसका इनर्शिया कम है, इसका जड़त्व कम है, जबकि इसका इनर्शिया यानी जड़त्व बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं एग्जाम में पूछा जाए जड़त्व का मान किस पर निर्भर करता है, इनर्शिया की वैल्यू किस पर निर्भर करती है, तो आप लोग बोलोगे मास। तो ध्यान रखिएगा, जो जड़त्व का संबंध होता है वो वस्तु के द्रव्यमान से होता है। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनर्शिया यानी जड़त्व का कॉन्सेप्ट दिया किसने था? दोस्तों एक्चुअली में इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट था कि भाई कि वस्तु में ये गुण पाया जाता है, ये कॉन्सेप्ट इनर्शिया जड़त्व का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? गैलीलियो गैलीली नाम के एक व्यक्ति ने दिया था। इनका पूरा नाम क्या है? गैलीलियो गैलीली। इन्होंने बताया था इनर्शिया यानी जड़त्व क्या होता है। नियम किसने दिया? नियम दोस्तों न्यूटन साहब ने दिया। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि यार इनर्शिया नाम की कोई चीज होती, मतलब इनर्शिया एक हर वस्तु में एक गुण पाया जाता है, ये है ना। लेकिन उसको प्रॉपरली स्टेटमेंट में किसने दिया? न्यूटन साहब ने दिया। आ गई बात समझ में? तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी गति का प्रथम नियम का कोई अन्य नाम भी है क्या? बिल्कुल दोस्तों, इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व के नाम से भी, जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, इसे हम लोग जड़त्व का नियम या इसे गैलीलियो का नियम के नाम से भी जानते हैं। आ गई बात समझ में? जी सर, बात समझ में आ गई। अब दोस्तों जो ये इनर्शिया है, जड़त्व है, ढीठपन है, ये तीन प्रकार का होता है मुख्यतः। एक तो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया यानी विराम का जड़त्व। इसका मतलब क्या है? अगर कोई रेस्ट में है, विराम में, तो विराम में ही रहना चाह रहा है, ये ऐसा 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 ही रहना चाह रहा है। एक होता है दोस्तों लॉ ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। अगर कोई मोशन में, गति में, तो गति में रहना चाह रहा है, गति में रहना चाह रहा है, ठीक है दोस्तों। एक और होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा का जड़त्व। अगर कोई किसी दिशा में जा रहा है तो उसी दिशा में जाना चाह रहा है वो, ठीक है। आइए एक एक को समझेंगे, टेंशन ना लेंगे दोस्तों। इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी विराम का जड़त्व क्या है? अगर कोई रेस्ट में है, विराम में है, तो वह विराम में ही रहना चाह रहा है, इसको बोलते हैं विराम का जड़त्व। अगर आप लोग उसकी अवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश करोगे तो यह उसका विरोध करेगा। हाँ, बहुत ज्यादा बल लगा दोगे तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, लेकिन थोड़ा विरोध करेगा यह। चलिए अभी सारे एग्जांपल्स समझाऊंगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व क्या है दोस्तों? वह गति में ही रहना चाह रहा है, मोशन में रहना चाह रहा है। अगर आप लोग उसके मोशन में कुछ चेंज करोगे तो वह इसका विरोध करोगे। हाँ, बहुत ज्यादा बल लगा दोगे तो चेंज हो जाएगा दोस्तों। एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर हर ऑब्जेक्ट में, हर वस्तु में ये पाई जाती है कि अगर वो किसी दिशा में जा रहा है तो वह उसी दिशा में जाना चाहेगा, उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा। अगर आप लोग उसकी डायरेक्शन में चेंज करोगे तो वह इसका विरोध करेगा। सर इसको बहुत सारे उदाहरण से समझाइए। बिल्कुल यार, बहुत सारे उदाहरण से समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी विराम के जड़त्व के कुछ उदाहरण समझते हैं। चलिए दोस्तों आप बताइए कुछ उदाहरण आप लोग बताइए। अच्छा दोस्तों, मुझे एक चीज बताएंगे, जैसे अभी आप मान लीजिए आप किसी बस में खड़े हुए हो, अभी बस रुकी हुई है, बस जो है अभी रेस्ट में है, विराम में है। आप बस में खड़े हुए हो क्योंकि आपको अभी सीट नहीं मिली, कोई बात नहीं दोस्तों। जब बस चलना शुरू करती है तो हमारी बॉडी में कुछ चेंज आएगा क्या? हम पीछे की ओर झुक जाते हैं एकदम से। तो दोस्तों ये इस बार टेक्नीशियन में भी पूछा गया था कि अगर आप लोग बस में खड़े हो और बस अगर चलना शुरू करती है तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? इसके पीछे कारण इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही तो है, विराम का जड़त्व तो है। कैसे? देखो,
पहले आप थे रेस्ट में, विराम में, तो आप क्या रहना चाहोगे? सर मैं विराम में ही रहना चाहूंगा। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों आपकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट तो बस के कांटेक्ट में है, तो जैसे ही बस चली तो नीचे वाला पार्ट आगे हो गया, ऊपर वाला पार्ट तो वैसे रहना चाहिए, मतलब पूरी बॉडी ही वैसा रहना चाह रही है, रेस्ट में रहना चाह रही है। लेकिन जैसे ही बस चल गई, निचला वाला पार्ट बस के कांटेक्ट में, तो वो आगे हो जाएगा, आप उधर ही रह जाओगे, तो पीछे की ओर झुक जाओगे। तो यह विराम का जड़त्व हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए सर और एग्जांपल बताएंगे, आइए एग्जांपल समझते हैं। दोस्तों जब आप लोग पेड़ को हिलाते हो तो क्या इसके फल गिरते हैं क्या? कभी आपने सोचा है ये किस वजह से हो रहा है? दोस्तों इसके पीछे भी कारण इनर्शिया ही है, जड़त्व ही है। सर कैसे, समझाइए। आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये कोई एक पेड़ की शाखा है, इससे कोई फल लगा हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान से आप लोग समझिएगा। अभी आप हिला नहीं रहे हो, तो यह किस में है? रेस्ट में है, यानी विराम में है। रेस्ट में है यानी विराम में है। तो क्या यह विराम में ही रहना चाहेगा क्या? बिल्कुल रहना चाहेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? इसको हिला रहे हो। तो दोस्तों जब आप लोग हिला रहे हो, जैसे मान लो अभी ये टहनी, अभी यह शाखा, अभी यह ब्रांच ऐसी है, जैसे ही आपने हिलाया, मान लो ये कहां पर आ गई? ये कुछ ऐसे आ गया, यानी इससे लगा हुआ जो फल पहले इधर था वो अब इधर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? दोस्तों ये किस में रहना चाह रहा है? रेस्ट में रहना चाह रहा है, विराम में रहना चाह रहा है, यानी पहली वाली स्थिति में रहना चाह रहा है। पहली वाली स्थिति क्या है? ये है। आप अब कहां पर लेकर जा रहे हो? यहां पर लेके जा रहे हो। ये कैसे आने की कोशिश कर रहा है? पहली वाली स्थिति में यहां पर आने की कोशिश कर रहा है। यहां पर एक बल लगेगा कि इस दिशा, ऐसे लगेगा क्या? तो देखिए दोस्तों टहनी इधर है, बल इधर लग रहा है, तो क्या ये फल अलग हो जाएगा क्या? क्या ये फल अलग हो जाएगा क्या? क्या ये फल अलग हो जाएगा क्या? तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पेड़ को हिलाने से फल गिरते हैं, यह किस प्रकार के जड़त्व का उदाहरण है, किस प्रकार के इनर्शिया का एग्जाम्पल है? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी विराम का जड़त्व। बहुत बढ़िया सर कुछ और एग्जाम्पल बताए? बताऊंगा यार। दोस्तों जब घोड़ा एकदम से दौड़ता है, जैसे मान लो आप घोड़े पे बैठे थे, घोड़ा जब एकदम से चलना शुरू करता है तो हम पीछे की ओर गिरते हैं, पीछे की ओर झुकते हैं। अगर आपने कभी घुड़सवारी करी हो, हॉर्स राइडिंग करी हो, तो ये क्या है? ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी विराम के जड़त्व का उदाहरण है। सर बताइए, मुझे समझ में नहीं आया। देखिए दोस्तों जैसे मान लीजिए ये घोड़ा है, देखो मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ये इसको घोड़ा मान लोगे क्या? ये घोड़ा है। आप बोलोगे सर घोड़ा नहीं तो कोई डब्बी लग रही है। हाँ जो भी हो, ये मान लो घोड़ा है। आप घोड़े के, अरे घोड़ा सीधा तो बना दो यार। आप बोलोगे सर हम आपको इतना सपोर्ट करते हैं, घोड़े को आपने डब्बा बना दिया, हमने वो मान लिया, लेकिन डब्बा तो सीधा बना दो। चलो ये दोस्तों घोड़ा है। अब घोड़े के ऊपर आप बैठ गए। पहले घोड़ा रेस्ट में था, विराम में था, आप भी रेस्ट में थे, विराम में थे। तो अगर कोई रेस्ट में होता है, विराम में होता है, तो क्या वह विराम में ही रहना चाहता है क्या? इसे ही तो विराम का जड़त्व बोलते हैं। जी सर। अब दोस्तों भाई साहब घोड़ा था ना, वो एकदम से चलना शुरू करा, नहीं मोशन में आ गया, गति में आ गया। आपकी पहले अवस्था क्या थी? रेस्ट की थी, विराम में थी। आप तो विराम में रहना चाहोगे ना? अगर कोई गति में लाने की कोशिश करोगे, थोड़ा विरोध करोगे ना? तो आप यहीं पर रहना चाह रहे हो, यहीं पर रहना चाह रहे हो। दिक्कत यह है आपकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट घोड़े के कांटेक्ट में है, तो घोड़े के साथ में आगे आ जाएगा, आप वहीं रह जाओगे। तो पीछे की ओर झुकोगे नहीं झुकोगे? तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि घोड़े पर बैठने पर, और घोड़ा जब एकदम शुरू करता है पीछे की ओर झुकते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी विराम का जड़त्व। आगे बात समझ में? दोस्तों मेरी एक आप लोग खासियत बोलो, कमजोरी बोल दो, मैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत शिद्दत से मेहनत करता हूं। मैं चाहता हूं सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों आप प्लीज़, कई बच्चे बीच में फालतू के कमेंट करते रहते हैं। अगर मैंने उनको एंटरटेन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो एक एक पढ़ना, तो दोस्तों आपका सिलेबस, मैं बोल रहा हूँ 6 महीने क्या, आपका 6 साल तक नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से कई बार बोल चुका हूं दोस्तों, सिलेक्शन लेना है तो प्लीज़ इधर ध्यान दो। जैसे एक बच्चा है, आज पढ़ ही लेता हूं, वैसे कमेंट नहीं पढ़ता, लास्ट में कुछ टिप्स दे देना प्लीज, मार्क्स कैसे इंक्रीज हुए टेस्ट में। सूरत सिल जी, बेटा टिप्स चाहिए आपको? टिप्स चाहिए? नहीं बढ़ेंगे मार्क्स, मैं लिख के देता हूं, नहीं बढ़ेंगे। सर क्यों नहीं बढ़ेंगे? सर मैं तो क्लास में आ रहा हूं। कहां आ रहे हो?
सारे बच्चे इधर ध्यान दे रहे हैं, घोड़े पे ध्यान दे रहे हैं, और तुम्हारा ध्यान है सर टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़े। तो भैया मार्क्स कैसे बढ़ेंगे जब तुम्हें आता ही नहीं है, तो कैसे बढ़ेंगे? टिप्स दे दो। अभी होते ना कान पकड़ लेता, सीधे ऐसे घुमा लेता, ऐसे ऐसे घूम जाता ऐसे, जब तक नहीं बोलते ना कि हाँ हाँ मिल गई गुरुजी, मिल गई गुरुजी, मिल गई, तब तक छोड़ता नहीं मैं। आ जाओ, बहुत बढ़िया सर, कुछ और उदाहरण दीजिए। आ जाओ, ये भाई साहब, दोस्तों रोलर कोस्टर जानते हो? दोस्तों मैं तो हिंदी माध्यम में पढ़ा हुआ हूं, एक मध्यम वर्ग से परिवार से हूं, मैं तो कभी ऐसे सवारी नहीं करी, लेकिन दोस्तों आपने मूवी में देखी होगी, या हो सकता है इस क्लास में किसी से बच्चे ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, तो बहुत अच्छी बात है सबका एक्सपीरियंस करना। दोस्तों ऐसे होता ही है, इस पर क्या होता है, आप ऐसे बैठ जाते हो गाड़ी पर, ऐसे गाड़ी से चलती है, रोलर कोस्टर बोलते हैं, बहुत डर लगता है इसमें। तो इसमें भी यही है, आप पहले बिल्कुल ये रुका हुआ था, भी चल ही नहीं थी, आप पहले रेस्ट में थे, विराम में थे, एकदम से चलना शुरू होता है, तो आप तो रेस्ट में रहना चाह रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी का पार्ट नीचे इसके कांटेक्ट में, तो पीछे झुकोगे नहीं झुकोगे। तो दोस्तों रोलर कोस्टर की राइड जैसे स्टार्ट होती है ना, आप लोग पीछे की ओर गिरते हो। इसके पीछे कारण क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, विराम का जड़त्व है। किसको समझ में आया? यस लिख दो, और जिसके नहीं आया छोटा सा ऐसे कर लो कि मुझे क्यों नहीं आया, सर तो समझा रहे थे, थोड़ा सा ऐसे कर लो सब। आगे बात समझ में? चलिए सर, हमको इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व होता क्या है समझ में आया, कुछ उदाहरण बताए, से पता नहीं करोड़ उदाहरण है ना, सिंपल है, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी गति का जड़त्व। यानी अगर कोई गति में रहना चाह रहा है, भाई साहब मैं चेंज नहीं करूंगा, देख लो भाई साहब। आ जाओ सर, इसके कुछ उदाहरण बताओ। दोस्तों जस्ट उल्टा, अब जस्ट इसको उल्टा समझ लो, है ना। जैसे देखो, ये कोई बस थी, आप बस में खड़े थे, सीट नहीं मिली, कोई बात नहीं, बस चल रही थी, मोशन में थी। जैसे एकदम से ब्रेक लगाओगे, आप कहां पर झुकोगे? पीछे की ओर या आगे की ओर? आगे की ओर। ऐसा क्यों? देखो दोस्तों, आप मोशन में थे, गति में थे, आप गति में रहना चाह रहे थे, आप चाहते हो मैं गति में रहूं, मेरे में परिवर्तन मत करो, ठीक है। लेकिन जैसे ही बस ने ब्रेक लगाए, बस रुकी, आपकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट तो बस के कांटेक्ट में था, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं मैं तो मोशन करूंगा, मैं तो गति में रहना चाहूंगा। तो भैया आ जाओ, ऐसे आगे गिरोगे आप। तो बस के रुकने पर अचानक आगे की ओर झुकना, यह किस प्रकार का इनर्शिया है, किस प्रकार के जड़त्व का उदाहरण है? इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। रट मत देना आप, है ना, ये मत समझा करो अगर कोई बस में सवारी कर रहा है तो बस रट लिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पूछ लो सर क्या पूछ रहा है, आप इसको फील करो, ठीक है। देखो जैसे ये सारे बबूचक बस के ऊपर जा रहे थे, ज्यादा नेतागिरी दिखा रहे थे भैया, जैसे ही बस रुकी सारे आगे नीचे। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी थी, इनको बस ये चाहिए, अरे हमारा एग्जाम सेंटर वहां पर आया, हम चलेंगे, एग्जाम जा रहे हैं देने, इनको फिजिक्स नहीं पता, भौतिक विज्ञान, तो ऐसे आ गए नीचे। सर कुछ और उदाहरण बताओ। दोस्तों आप लोगों को साफ साफ बोला जाता है, जब भी आप लोग ड्राइविंग करें सीट बेल्ट अवश्यक लगाए। क्यों? क्योंकि अगर सामने कुछ आ गया, आप एकदम से ब्रेक लगाओगे, गाड़ी तो रुक जाएगी, लेकिन आप चाहते हो मैं मोशन करूं, मैं गति करूं, तो बाहर आ जाओगे गाड़ी में से। क्लियर है क्या? अरे भैया आपने सीट बेल्ट लगा रखी है, गाड़ी चला, झूम झूम झूम, मोशन में थे, लेकिन जैसे ब्रेक लगा दिया गाड़ी तो रेस्ट में आ गई। आप चाहते हो मैं मोशन करो, लोग करो भाई, गाड़ी में आगे घुसोगे नहीं घुसोगे, तो गाड़ी के कांच में नहीं घुस जाओ, इसलिए सीट बेल्ट लगाने के लिए बोला जाता है। इसके पीछे भी क्या है, कौन सा लग रहा है? इनर्शिया ऑफ मोशन। बहुत बढ़िया। ये देखो दोस्तों, ये घोड़ा था, घोड़े पे आप लोग बैठे थे, घोड़ा चल रहा था, भाई साहब घोड़ा एकदम से रुक गया। आप चाहते हो मैं तो मोशन में रहना चाहता हूं, मैं तो गति में रहना चाहता हूं, लोग कर लो गति, आगे इसमें कर लिए गति। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी गति का जड़त्व। दोस्तों बात समझ में आई क्या? आ गई? दोस्तों इस इनर्शिया यानी जड़त्व से इतने क्वेश्चन पूछे गए भी 2024 में, सब करवाऊंगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। क्लियर है? आ जाओ सर। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी सर दिशा का जड़त्व भी समझाओ, फिर करवाना क्वेश्चन। बिल्कुल यार समझाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। अच्छा दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, जैसे मान लीजिए आपने, किसी ने बस में सवारी करी है, बिल्कुल सर सबने करी है सर, हम सारे ऐसे कोई वो थोड़ी है, कोई मर्सिडीज वाले थोड़ी है, मर्सिडीज छोड़ो सर, कार वाले भी नहीं हम तो, और सही बताऊं तो सर बाइक वाले भी नहीं है ना, क्योंकि सभी अपन इसी पर ऐसे से वो करते हैं बिलोंग। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए बस आगे चल रही है, आप मान लो खिड़की के साइड बैठे हो, आप यहां पर बैठे हो,
बस आगे चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है? इस डायरेक्शन में चल रही है, दिशा में चल रही है। दोस्तों बस जब टर्न करती है, झुकती है, तो आप खिड़की की तरफ झुकोगे। जैसे सॉरी, बस टर्न कर रही है, घूम रही है, मान लो इस दिशा में घूम रही है, बस को जाना है लेफ्ट में। ये मान लो ये पूरी रोड थी, ये ऐसे रोड ऐसे है, तो पहले तो ऐसे से आ रही थी, लेकिन अब बस टर्न कर रही है लेफ्ट में, बाएं और घूम रही है। बस मुझे तो ये बता दो, आप खिड़की की तरफ झुकोगे या इसी तरफ झुकोगे? जिस दिशा में बस झुक रही है इसी तरफ झुकोगे। आप देखा होगा हम झुकते हैं थोड़ा सा ऐसे, जब बस टर्न लेती है, कार में भी आप बैठोगे, बताओ। खिड़की की तरफ, या मैं बोलूं आप दाई ओर झुकोगे या बाई ओर झुकोगे? देखो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझो। अब एक छोटी सी चीज बताओ यार, पहले आपकी दिशा क्या थी? सर ये दिशा थी, ये दिशा थी, ये दिशा थी। अब आपकी दिशा में परिवर्तन होने जा रहा है, आपकी दिशा अब ऐसे होने जा रही है, ऐसे होने जा रही है। आप इसका विरोध करोगे क्या? हाँ, आप इसी में रहना चाहोगे, इसी में रहना चाहोगे। तो हुआ क्या दोस्तों, बस के साथ में आप आ तो गए इधर, मतलब, लेकिन आप इधर रहना चाह रहे हो, इधर राइट में रहना चाह रहे हो, तो इसलिए राइट और झुकोगे, खिड़की की तरफ झुकोगे। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, गति, ये दिशा का जड़त्व है। क्लियर है? जैसे दोस्तों ये कार है ना, पहले ऐसे थी, ये इस तरफ जा रही है, राइट में जा रही है, तो यहां के बंदे लेफ्ट में झुकेंगे, और जब ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मान लो वापस लेफ्ट में घूम रही है, तो इस तरफ राइट में झुकेंगे। आगे बात समझ में? तो ऐसा चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस करवा दूं जिससे आपको पता पड़ जाए सर एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी सर बताएंगे, आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन बताइए, स्थिर वस्तु का स्थिर रहने की प्रवृत्ति और गतिशील वस्तु की गतिशील रहने की प्रवृत्ति, इस चीज को क्या बोलता है? कि अगर कोई रेस्ट में रहना चाह रहा है, मोशन में रहना चाह रहा है। दोस्तों इस चीज को यार हम तो इनर्शिया बोलते हैं, अभी भी पढ़ा है, जड़त्व पढ़ा है। क्या बात है, आ जाओ। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं। भाई कई फल भी होते हैं, पत्ते भी तो होते हैं अलग, इसके पीछे कारण क्या है? तो इनर्शिया यानी जड़त्व। लेकिन दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन में मजा तब आता जब पूछता कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन, विराम का जड़त्व या गति का जड़त्व, तब अच्छा क्वेश्चन ये बनता। चलिए दोस्तों बताएंगे। न्यूटन के पहले नियम का दूसरा नाम क्या है? पहले नियम का दूसरा नाम, कंफ्यूज है क्या? अरे कुछ भी नहीं है। अरे पहले नियम को और किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम बताइए सर। अन्य नाम इसे सर लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। लो भाई बताओ, क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे? यार क्या बात है, तुम तो सारे ही बना रहे हो यार, तुम तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे। चलो बताओ। विराम में एक वस्तु की प्रवृत्ति विराम ही रहती है और गति में गति रहती है। ये देखो ग्रुप डी में पूछा, जेई में पूछा, एलपी में भी पूछ लिया, सिंपल सी चीज है, इनर्शिया यानी जड़त्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें जड़त्व का अधिकतम मान है? 2024 के भी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, सब करा दूंगा आप तो। दोस्तों आपको मैंने बताया जड़त्व यानी इनर्शिया, जड़त्व यानी इनर्शिया का मान किस पे डिपेंड करता है? किस पे करता है? द्रव्यमान पे ना, मास पे अभी ने बताया ना। तो अगर किसी का मास यानी द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका इनर्शिया यानी जड़त्व भी ज्यादा होगा। इनमें से किसका द्रव्यमान ज्यादा होता है? कौन भारी होता है? दोस्तों ट्रेन, एरोप्लेन बहुत ज्यादा भारी होती ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर बताएंगे। उस पर कोई डैश कार्य नहीं करने से वस्तु नियत चाल से चलती है। यानी किसकी बात हो रही है? वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट पे क्या नहीं लगना चाहिए या क्या वर्क नहीं करना चाहिए? अगर नहीं कर रहा ना तो पहले, अगर मोशन में है, गति में, तो गति में रहेगी, उसी स्पीड से चलती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बल नहीं लगे। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, देखो इधर आओ प्लीज, मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो कि गति कर रही है और इसकी चाल मान लेते हैं कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड है। दोस्तों अगर मैंने ऐसे बल लगा दिया तो इसकी जो चाल पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, जो इसकी स्पीड पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, वो बढ़ जाएगी क्या थोड़ी सी? हाँ।
अगर मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया तो कम हो जाएगी, ज्यादा लगा दिया तो रुक भी जाएगी। तो अगर आप लोग चाहते हो कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, गति कर रहा है और उसी चाल से गति करता रहे, उसी स्पीड से, तो क्या करना है, कोई बल नहीं लगाना है। तो क्योंकि न्यूटन साहब का पहला नियम है ही ये कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, और अगर गति कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसी स्पीड से, उसी चाल से गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगे। आई बात समझ में? दोस्तों वैसे तो सेकंड लॉ पूरा पढ़ाने के बाद मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था, लेकिन मैं पहले ही पूछ लेता हूं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं फोर्स की परिभाषा किसने दी, बल की परिभाषा, फोर्स की डेफिनेशन किसने दी? या आज तक समझ में नहीं आया किसी को, बस रटते रहते हैं कि यार न्यूटन साहब का सेकंड नियम बोलता है, अभी हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा मैं, कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, सेकंड होगा। अरे नहीं है दोस्तों, एक चीज बताओ, न्यूटन साहब का पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम यह बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, विराम में है, तो विराम में ही रहेगी, और गति में है, मोशन में, तो गति में रहेगी। कब तक? जब तक इस पे कोई बल ना लगे, फोर्स ना लगे। इसका मतलब फोर्स एक ऐसी चीज है जो अगर रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट पे लग जाए तो उसको मोशन में ला सकती है, और अगर मोशन में कोई है उस पे लग जाए तो रेस्ट में ला सकती है। यानी फोर्स के बारे में, फोर्स है क्या, फोर्स है क्या, कौन बता रहा है? फर्स्ट लॉ बता रहा है दोस्तों। आगे बात समझ में? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, क्लियर है क्या? चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग क्लास इतनी ही रखेंगे, ठीक है? आज थोड़ी सी क्लास छोटी होगी, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि यार आज मेरा थोड़ा सा गला बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, चलो है ना, एनीवे ये तो चीज़ें चलती रहती है। तो हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आपके कोई डाउट हो तो अब आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, पहले मुझे बताओ, मज़ा आ रहा है ना? कहीं पर भी आपको कुछ भी रटना नहीं है। अगर मैं आपको बोल दूं इसको रट लो, मुझे भी नहीं पता ये कैसे आया, भाई साहब उस दिन पैसे आके ले जाना। जब कहीं पर भी आप ऐसा सुन लो, अरे रट लो, मुझे नहीं पता कैसे आया, बस आया, रट लो। रटना कुछ भी नहीं है, रटना मना है। आप लोग अगर चीजें समझोगे तो दोस्तों आपकी साइंस कहीं पर भी नहीं जाएगी, पूरे दिमाग में रहेगी। लेकिन अगर आप लोग रटोगे, चीजें समझोगे नहीं, तो बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। और अगर आप लोग समझ रहे हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, साइंस यानी विज्ञान आपका सबसे आसान हो जाएगा। और ये आपने अभी 2 चैप्टर पढ़ के फील भी किया होगा कि हाँ गुरुजी, अगर मैं क्लास में ध्यान से समझ रहा हूं तो मेरे को समझ में आ रहा है। आप जो क्वेश्चंस करवा रहे हो वो भी मुझसे हो रहे हैं। बताओ सर, ग्रुप डी निकालना है तो बिल्कुल यार निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? आपके लिए जैसे विज्ञान बढ़िया कर दी, मैथ्स और रीजनिंग भी बढ़िया करा रहे हैं, आपकी जीके करा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? हाँ बताओ। हाँ अब मैं देखो एक एक क्वेश्चन पढ़ता हूं। मैं जो बच्चे जाना चाहता हूं चल जाओ, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला कुछ भी नहीं क्योंकि आज का हो गया। मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा हूं, देखो तो सही तुम्हारा कमेंट का लेवल क्या है। लैपटॉप पे क्लास चलेगा? बिल्कुल चलेगा यार, मैंने कितनी बार, अगर आपको इन नंबर पे जानकारी ले सकते हो दोस्तों। आप 2 नंबर बता रहा हूँ मैं, एक तो ये 7374019437 और एक ये रहा। यार ये मेरे से मत पूछा करो, ये ठीक है? आ जाओ, क्लियर? आ गई बात समझ में? फालतू क्वेश्चन मतलब कुछ नहीं है सर। 8th पे कमीशन आ गया तो फिर क्या होगा भाई? पहले 7th पे कमीशन था, अब 8 पे आ गया, सैलरी बढ़ गई, उससे क्या होगा? तुम तो बेरोजगार थे ना, तुमको तो पिछले साल भी 0 मिल रहे थे, आज भी 0 मिलेंगे। फायदा कब होगा? जब नौकरी ले लोगे। तो इस पे रोज चर्चा करने से नौकरी मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी ना। नौकरी किससे मिलेगी, सिलेक्शन किससे होगा? आपको बताने की जरूरत है कि आप तो इतने समझदार व्यक्ति है। सर जॉब लेके आपके पास में आऊंगा, बिल्कुल आना, आप सभी का स्वागत है।
सर वीओडी कर लूँ क्या, जो वीओडी बैचों से पढ़ लूँ क्या? पढ़ लो अगर आपको जल्दी करना है तो। लेकिन यार आप क्या नया बैचेस से पढ़ो, नया कंटेंट है पूरा ये, अगर आपको जल्दी है नहीं सर मैं तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बोलूँगा इसी से पढ़ो, नए से रोज ज़्यादा भागो मत, 2-2 3-3 क्लास देखो, एक एक पढ़ो। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। प्लीज है ना समय वेस्ट मत करो, अपना रिवीजन कर लो जो मैंने पढ़ाया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर है ना, बाय बाय, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, देखो लव यू नहीं बोल रहे ना, लव यू लव यू लव यू, आ जाओ बाय।